हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे एक्सरसाइज 11.8 और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आर डी शर्मा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ इसका पहला पार्ट ये है कि x बिलोंग्स टू 0,1 बाई रूट 2। आपको ये डिफरेंशिएट तब करना है जब x हमारा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए बेटा, इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आप इसको थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ये u के इक्वल है और इसको क्या मान लिया बेटा, ये हमने मान लिया कि ये v के इक्वल है। तो फाइनली आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है du अपॉन dv, ये फाइंड आउट करना है। पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दैट इज आपने पहले फंक्शन को u मान लिया और दूसरे फंक्शन को v मान लिया, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, du dv फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं पहले du इसको जो पहले वाला फंक्शन है मेरे पास u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, u इज इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्लियरली कि मैं यहां पर x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, साइन थीटा। अब x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? आप क्या करेंगे बेटा, ये देखो 2 u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा मॉड कॉस थीटा, है ना। याद रखेंगे जब रेस्ट्रिक्शन आपको गिवन है, ये रेस्ट्रिक्शन आपको गिवन है, तो यहां पर इस स्क्वायर से रूट पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, है ना। मतलब आप इसे हटा तो देंगे बट यहां पर क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। आप इसे डायरेक्टली कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, मॉड कॉस थीटा लिखेंगे। और ये मॉड किसके थ्रू हम हटाएंगे, ये जो रेस्ट्रिक्शन गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे, तभी हमारा बेटा यहां से मॉड को एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली आप इसे मॉड को नहीं हटाएंगे। अब यहां पर समझ लीजिएगा कि x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन 0 to 1 बाई रूट 2। आप ये जो इंटरवल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि x हमारा 0 से 1 बाई रूट 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब बेटा x के प्लेस पर आपने पुट क्या किया है, साइन थीटा पुट किया है। x इज इक्वल टू कितना पुट किया है, साइन थीटा। तो x के प्लेस पर आप जिस वैल्यू आपने पुट कर रखी है उसे यहां पर लगा देंगे, दैट इज साइन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 बाई रूट 2। साइन में 0 किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन 0 की, साइन थीटा एज इट इज, और 1 बाई रूट 2 होती है वैल्यू पाई बाई 4 की। दैट इज थीटा हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to पाई बाई 4। थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to पाई बाई 4 में लाई करेगा, 0 to पाई बाई 4। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा रहा, ये और देख लीजिए, देखिए 0 to पाई बाई 4, ये तो 0 है और यहां पर ये कितना आ गया, पाई बाई 4। ये थीटा बस इस इंटरवल में लाई, यहां से यहां तक लाई करेगा बेटा, यहां से यहां तक, यहां पर थीटा होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी रेशियोज हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से बेटा ये मॉड जो होगा, क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए बेटा यहां से हमारा ये मॉड यहां से हमारा हट जाएगा और ये कॉस थीटा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव क्यों आएगा, कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर थीटा फर्स्ट में लाई ना करके सेकंड में लाई करता, मान लिया थीटा यहां पर आ जाता कि थीटा जो हमारे पास आया है ये थीटा मान लिया पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई करता, है ना।
तो यहां से जब आप मॉड हटाते तो यहां पर बेटा आपको माइनस लगाना पड़ता। यहां से जब मॉड हटाते तो मॉड ये जैसे ये लिखना पड़ता ना आपको, आप इसको सॉल्व करते साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा आपका कैसा आता, माइनस का आता, अगर आपका थीटा पाई बाई 2 से पाई में होता तो। मतलब पाई बाई 2 से पाई का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर ये पाई बाई 2 है यहां पर और ये पाई है, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन बेटा अभी हमारा ये किस क्वाड्रेंट में है, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये देख रहे हो आप, थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर ये कॉस थीटा हमारा मॉड हट जाएगा और कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो बच्चों क्या होगा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा साइन 2 थीटा। कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब बच्चों आप क्या करेंगे कि यहां साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, मतलब साइन इनवर्स साइन, ये हमारा तभी यहां से बेटा हटेगा, साइन इनवर्स साइन ये तभी हटेगा जब ये 2 थीटा जो पीछे में रखा है वो साइन के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हो। और साइन का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो साइन का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, यानी यहां पर साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और ये आपका हो जाता है रेंज। तो साइन थीटा जो होता है इस डोमेन से लेकर और इस रेंज तक कैसा होता है, 1/1/2 होता है। कैसा हो जाता है, 1/1/2। तो यहां पर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये साइन थीटा का क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है, यहीं पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहां बेटा साइन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो होगा क्या कि जैसे एफ इनवर्स और कंपोजिशन करें हम इसका फंक्शन के साथ, किसी फंक्शन के इनवर्स का उसका फंक्शन के साथ अगर हम कंपोजिशन करते हैं तो बेटा हमारे पास डायरेक्टली जो वैल्यू आ जाती है वो किसकी इक्वल आ जाती है, एक्स की इक्वल आ जाती है। तो वैसे ही यहां पर अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा साइन का तो साइन इनवर्स साइन को हम जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 थीटा आ जाएगी। तो इसलिए बेटा हमें ये चेक करना जरूरी है कि जो 2 थीटा है ये साइन के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में नहीं है तो वहां पर इसका इनवर्स, इस साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम चेक करेंगे कि 2 थीटा हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं है। तो देखो बच्चों क्या होगा, देखिए अब थीटा हमारा कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 4 में। बेटा अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 में हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 में जब ये लाई कर रहा है और साइन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है कितना, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी कि ये वैल्यू भी हमारी इसी के बीच में आ रही है। 0 से पाई बाई 2 भी इसी के बीच में आएगी, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। इसका मतलब ये है कि यहां पर इस साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और ये साइन इनवर्स साइन जो होगा वो हमारा सॉल्व होने के बाद बेटा मुझे कितना बचेगा, 2 थीटा बच जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, साइन इनवर्स एक्स थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो यहां हमारे पास u इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है। तो du dx आ गया 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन के आ गया हमारे पास, du dx आ गया, ठीक है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले आपने यहां पर साइन थीटा पुट किया, साइन थीटा पुट करने के बाद ये हो जाएगा 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से इस स्क्वायर से इस रूट को अगर हम काटेंगे तो ये मॉड कॉस थीटा आ जाएगा। और ये मॉड कॉस थीटा आपके पास अगर है तो बेटा ये मॉड जो गिवन रेस्ट्रिक्शन है उसको यूज करके हम यहां पर हटाएंगे। और अगर रेस्ट्रिक्शन ना हो आपके पास
तो बेटा यहाँ पर मॉड नहीं लगाते, डायरेक्ट आप cos थीटा लिख लेते। अब रेस्ट्रिक्शन कैसे लगानी है, देखिए ये जो लिखा हुआ है कि x मेरा बिलोंग कर रहा है 0,1/√2 में, इसका मतलब ये है कि x लाइज बिटवीन 0,1/√2, इसको ऐसे राइट कर लेंगे। और x की वैल्यू आपके पास है कितनी, sin थीटा, तो x के प्लेस पर लगा दिया आपने sin थीटा, यानी sin थीटा हमारा कहां से कहां तक होगा, 0,1/√2 में होगा। अब 0 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, sin 0 की, sin थीटा, और 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, sin π/4 की, sin 45 की। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा हमारा लाई करेगा 0 से π/4 में। अब 0 से π/4 में अगर थीटा लाई कर रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 0 से π/4 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई कर रहा है तो इसका मतलब कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से मॉड हटा दिया बेटा, और यहां पर आपने सीधा सीधा cos थीटा राइट कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा u = sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब हम इस 2 थीटा को चेक करेंगे कि ये जो 2 थीटा है ये साइन के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं, क्योंकि ये देखो बेटा साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कहां से कहां तक करता है, साइन का। साइन का इनवर्स एग्जिस्ट किस डोमेन में करता है, वो मैंने आपको यहां बताया। साइन थीटा का जो इनवर्स है वो -π/2 से +π/2 में एग्जिस्ट करता है, तो ये इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहलाता है। वैसे तो साइन थीटा का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन ये कैसा है, हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, जहां पर कि साइन हमारा 1/2 है, और जहां फंक्शन 1/2 होगा वहां इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए बेटा हमने रेस्ट्रिक्ट किया था इसका डोमेन, जिससे कि साइन थीटा जो बने वो 1/2 बन जाए और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो अभी आप बस इतना याद रखेंगे कि साइन थीटा का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हम -π/2 से +π/2 लेके चलेंगे। तो बेटा यहां पर हम 2 थीटा को चेक करेंगे कि 2 थीटा हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं है। तो बेटा चेक करते हैं, देखो थीटा तो 0 से π/4 में है, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे में, क्योंकि 2 थीटा को चेक करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 से π/2, और 0 से π/2 में है, और 0 से π/2 तो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा ही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेटा साइन इनवर्स साइन सॉल्व होके हमें क्या दे देगा वैल्यू, 2 थीटा दे देगा। अगर ये 0 से ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है तभी बेटा ये 2 थीटा आ रहा है, अगर नहीं करता तो फिर क्या करते हैं, उसको हम लाई कराते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में, ठीक है। तो यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया बेटा, तो 2 थीटा मिल गया, और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये साइन इनवर्स x है। यहां से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, देखिए थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल दो, थीटा = कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन को इधर लेके आ जाएंगे हम लोग, तो मेरे पास आ गया u = 2 साइन इनवर्स x, और इसका हम डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो du dx = 2 × 1/√1 - x², ये हमारे पास du dx आ गया। अब निकालते हैं बेटा dv dx, देखो कितना आएगा, एक मिनट नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा हमारे पास u का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, du dx। अब dv dx चाहिए, तो v = क्या दे रखा है, v = है आपके पास sec इनवर्स 1/√1 - x², sec इनवर्स 1/√1 - x², और x के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए x = sin थीटा, तो ये v = हमारे पास हो जाएगा sec इनवर्स 1/√1 - sin² थीटा, यानी कि v = आ जाएगा sec इनवर्स 1/√1 - sin² थीटा किसके इक्वल होगा, cos² थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास cos² थीटा, और इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो v = हमारे पास आ जाएगा sec इनवर्स 1 बेटा ये mod cos थीटा हो जाएगा ना, mod cos थीटा। आप ये याद रखेंगे, जब आप स्क्वायर रूट लग रहा है और स्क्वायर भी लग रहा है तो स्क्वायर से रूट को हटाएंगे तो mod cos थीटा आ जाएगा, मॉड में आती है वैल्यू, और ये मॉड में तब आती है जब रेस्ट्रिक्शन दे रखी होती है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना होता, तो आप मॉड वगैरह कुछ नहीं लगाते, डायरेक्ट cos थीटा लिख देते हैं। अब यहां पर बेटा आपके पास यह आ गया। अब देखिए मॉड कैसे हटेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो थीटा है ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है।
थीटा अगर पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बेटा क्या होगा कि cos थीटा यहां से पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा cos थीटा पॉजिटिव? वो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि बेटा cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर सेकंड और थर्ड में है तो cos थीटा कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो बच्चों होगा क्या, आप लोग यहां से जो रेस्ट्रिक्शन दे रखी है उसको देखेंगे। देखो बेटा यहां दे रखा है x हमारा कहां से कहां तक है? 0 और 1/√2 के बीच में है। 0 और 1/√2 के बीच में है x, और x के प्लेस पर आपने पुट क्या किया है बेटा? साइन थीटा। तो यहां पर आप साइन थीटा पुट कर लेंगे, साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन में 0 किस एंगल की वैल्यू होती है? 0 की, और साइन में 1/√2 किस एंगल की वैल्यू होती है? π/4 की। तो थीटा की वैल्यू जो लाई करेगी वो 0 से π/4 में लाई कर जाएगी। अब 0 से π/4 का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस होगा वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो यहां से आप मॉड को हटाएंगे, पॉजिटिव cos थीटा यहां पर राइट कर देंगे। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपल sec इनवर्स 1/cos थीटा, है ना। यहां से मॉड हटा दिया, ये 1/cos थीटा आ गया। अब 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? sec थीटा के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा v = sec इनवर्स sec थीटा के इक्वल बेटा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको साइड में लिख लेते हैं हम लोग, इसको बेटा लिख लेते हैं ऊपर, du dx = 2/√1 - x²। ये du dx मैंने यहां पर ऐड कर लिया क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी, और यहां से इसको रफ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब बेटा यहां से sec इनवर्स sec को हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? थीटा को चेक करना पड़ेगा। ये थीटा sec के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होना चाहिए, और sec का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है? sec का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है 0 to π - π/2। तो हमें चेक करना है ये कि जो थीटा है ये यहां पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है। तो वो तो आपको यहीं से दिख रहा होगा, थीटा 0 to π/4 में लाई कर रहा है। थीटा जब 0 to π/4 में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो इंटरवल आया है 0 से π/4, ये इंटरवल हमारा इस इंटरवल में तो है ही है, क्योंकि ये 0 से पाई है और ये 0 से π/4 है। तो ये 0 से π/4 तो खुद ही इसमें लाई कर गया बेटा। तो इसका मतलब है यहां से ये जो इनवर्स था ये बेटा हमारा एग्जिस्ट करेगा, और यहां से v = कितना आ जाएगा आपके पास? थीटा आ जाएगा, ठीक है ना यहां तक। अब देखिएगा जो थीटा की वैल्यू है आपके पास, थीटा = यहां से देखो बेटा, थीटा = कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा = हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x। और थीटा की वैल्यू आप यहां लगा देंगे, साइन इनवर्स x। अब बेटा फिर इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो dv dx = 1/√1 - x²। ये हमारे पास क्या आ गया? dv dx आ गया। क्लियर है यहां तक? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। u को मतलब पहले फंक्शन को इस दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो इसका मतलब है कि हमें जो फाइंड आउट करना था वो ये फाइंड आउट करना था, du dv, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बेटा आपके पास, तो बेटा देखो अब हमें du dv निकालना है, इसको रफ कर लेते हैं। तो du dv कैसे निकालते हैं? du dx अपॉन dv dx, ये जो वैल्यू होगी ना du dx अपॉन dv dx, ये वैल्यु हो जाएगी du dv की इक्वल। तो यहां पर बेटा देखो du dx आपने ऊपर लिख रखा था ना, पहले निकाल लिया था 2/√1 - x², और dv dx कितना है? 1/√1 - x²। तो ये √1 - x², √1 - x², ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना आ गया बेटा? 2। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ ये कितना आ गया? 2 आ गया। ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब चलते बेटा इसके सेकंड पार्ट पर।
देखिए बच्चों, अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो यहां पर वही आपको निकालना वही है, पहली पार्ट को दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मतलब आपको निकालना क्या है, डी यू डी वी, ये फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए डी यू डी एक्स और क्या चाहिए, डी वी डी एक्स। ये दो टर्म मुझे चाहिए, तो मुझे फाइंड आउट करना होगा डी यू डी एक्स और डी वी डी एक्स, ये फाइंड आउट करना होगा। तो चलो पहले u को ले लेते हैं। u इक्वल टू कितना है आपके पास, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह से आप कितना पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और इस पर क्या है बेटा, रूट है, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब बेटा यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, मॉड कॉस थीटा आ जाएगा। अब मॉड को फिर वही रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आपको हटाना होगा। तो थीटा अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा प्लस का आएगा मॉड से बाहर, और थीटा अगर हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बेटा ये मॉड से बाहर कॉस थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये थीटा चेक करने के लिए इस रेस्ट्रिक्शन का यूज करेंगे। एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है हमारा, 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। और x की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर देखो बेटा साइन थीटा पुट किया है, तो आप x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे। तो साइन थीटा यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा 1/√2 साइन थीटा, और ये 1 साइन में, ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की, साइन π/4। और ये 1 कितने एंगल की वैल्यू होती है, साइन π/2 की। तो थीटा हमारा लाई करेगा π/4 से π/2 के बीच में। π/4 से π/2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, क्योंकि 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा। तो ये π/4 से π/2 भी हमारा किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। आप समझ लीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। ये देखो, ये हमारे पास है, यहां π/4 एंगल आएगा और ये हमारा π/2 एंगल है। तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और वैल्यू केवल यहां लाई कर रही है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा ये जो u है, u इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कितना, cos थीटा, यानी u इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे बेटा इसमें, ये देखिए, अब हम 2 थीटा को चेक करेंगे कि ये 2 थीटा हमारा साइन के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं। और साइन का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो आपको मैंने पीछे भी बताया था, क्या होता है बेटा, -π/2 से +π/2। मतलब आप चेक करेंगे कि ये 2 थीटा हमारा -π/2 से +π/2 में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा। तो देखो थीटा तो मेरा लाई कर रहा है π/4 से π/2 में। अब यहां पर 2 थीटा निकालना है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 से पाई के बीच में ये लाई कर जाएगा, ये π/2 से पाई के बीच में लाई कर जाएगा। तो आप एक चीज तो यहां देख रहे हो कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था -π/2 से +π/2, जबकि 2 थीटा कहां से कहां तक लाई कर गया, π/2 से पाई में लाई कर गया। इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा, इस एंगल को चेंज करना है, और इसको यहां पर जो एंगल है इसको ऐसा चेंज करना है कि जब मैं इस एंगल के प्लेस पर वो दूसरी वैल्यू को लगाऊं तो सॉल्व होने के बाद तो साइन 2 थीटा ही आए, लेकिन जो एंगल में लगा रहा हूं वो एंगल किसमें लाई कर जाए, -π/2 से +π/2 में लाई कर जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, इस 2 थीटा के प्लेस पर, ये जो 2 थीटा है इसके प्लेस पर मैं बेटा कोई दूसरे एंगल की वैल्यू लगाऊंगा, और उस वैल्यू को लगाने के बाद वो वैल्यू कहां लाई करनी चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में। और उस वैल्यू को जब मैं यहां लगा दूं और फिर इसी को सॉल्व करूं पूरे को दोबारा से, तो वो पूरा सॉल्व होने के बाद साइन 2 थीटा ही आना चाहिए। तो बच्चों क्या किया आपने, आप ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू में से जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसमें से या तो पाई माइनस करते हैं, या 2π माइनस करते हैं, या पाई प्लस करते हैं, या 2π प्लस करते हैं।
या 3 पाई प्लस करते हैं या 4 पाई प्लस या माइनस करते हैं, लेकिन π/2, 3π/2, 5π/2 ये प्लस माइनस नहीं करते इसमें। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि π/2, 3π/2, 5π/2 इन सभी पर क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे हम बोले sin π/2 प्लस थीटा, तो sin π/2 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। तो sin से वो cos में बदल गया। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि आप यहां पर कभी भी माइनस करेंगे तो प्लस या माइनस करेंगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई ये प्लस माइनस करेंगे, इनसे हमारे रेशियो जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या किया, इस पूरे में से पाई माइनस कर लिया, इस पूरे में से क्या कर लिया? पाई माइनस कर लिया। जब मैंने पाई माइनस किया तो ये क्या बन के आ जाएगा आपके पास? माइनस का π/2, 2 थीटा माइनस पाई और ये 0, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि ये वैल्यू जो 2 थीटा माइनस पाई है ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में तो है। 2 थीटा माइनस पाई कहां से कहां तक है? माइनस π/2 से 0 के बीच में, और माइनस π/2 0 हमारा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये हमारा इसके बीच में तो लाई कर रहा है। लेकिन अब इस एंगल को जब आप यहां पर लगाएं, जब इस वैल्यू को आप यहां लगाएंगे 2 थीटा के प्लेस पर लगा के देखेंगे तो सॉल्व होने के बाद साइन 2 थीटा ही आना चाहिए, तभी बेटा इस एंगल को आप इससे रिप्लेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बेटा मैं चेक करता हूं, देखो मैंने लगाया, मैं चेक करके दिखा देता हूं। 2 थीटा के प्लेस पर लगाया 2 थीटा माइनस पाई, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? माइनस का साइन 2 थीटा आ गया, माइनस का साइन 2 थीटा, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन ले लोगे आप, वो माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, जबकि यहां पर लिखा क्या हुआ है? साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। तो बेटा आप इस वैल्यू को यहां पर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसको यहां पर पुट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि साइन जो है बेटा साइन 2 थीटा ना आकर कितना आ रहा था? माइनस साइन 2 थीटा आ रहा था। तो आप इस वैल्यू को यहां पर पुट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे अब? तो इस केस में बेटा आप एक काम कर लो कि आप इस पूरी इनक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, ये बेटा 0 और इधर आ जाएगा प्लस π/2। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या देखा बेटा यहां पर कि ये जो हमारे पास एंगल आया, ये एंगल भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब बेटा जब आप इसको यहां पर लगाएंगे, इस 2 थीटा के प्लेस पर पाई माइनस 2 थीटा लगाएंगे तो साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। आप लगा के देखेंगे यहां, ये देखो साइन पाई माइनस 2 थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहा, पाई माइनस 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव होता है तो यहां पर मुझे बस साइन 2 थीटा ही मतलब मिल जाएगा। तो इस 2 थीटा के प्लेस पर आप इस एंगल को लगाएंगे। इस एंगल को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 2 थीटा तो हमारा बेटा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में था नहीं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन माइनस π/2 से प्लस π/2 में है, और 2 थीटा π/2 से पाई में आ रहा था। तो आप यहां पर इस एंगल को जब लगा रहे हैं तो ये जो एंगल है ये हमारे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर रहा है। उससे फायदा ये होगा कि ये जो हमारा साइन इनवर्स साइन है ना, ये सॉल्व होके हमें क्या वैल्यू दे देगा? 2 थीटा दे देगा, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे 2 थीटा को नहीं चेंज करेंगे, इसके प्लेस पर दूसरी वैल्यू नहीं लगाएंगे तो बेटा ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप बच्चों ये सॉल्व कर दीजिए। अब क्या लगा देंगे? u इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा, और ये आ जाएगा u इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहीं से निकालेंगे जो हम पहले निकालते आए हैं, यहां से बेटा थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहां से बेटा थीटा की वैल्यू आप निकाल देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो u हमारे पास आ जाएगा, इसको रफ कर लेते हैं हम लोग, u आ जाएगा u इज इक्वल टू पाई माइनस 2, और थीटा कितना था? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसको कर लेंगे हम बेटा आप डिफरेंशिएट, तो du dx, ये हो गया पाई का डेरिवेटिव हो गया 0, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये du dx हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट dv dx, आप इसे एक मिनट नोट करिए। तो du dx हमारे पास आ चुका है बच्चों। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? dv dx, तो इसको रफ कर लेते हैं।
देखो बेटा, v इज इक्वल टू हमें दे रखा है sec इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये v दे रखा है। अब यहां पर वैल्यू आप पुट करेंगे, x के प्लेस पर क्या लगा दो बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास sec इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा हमारा रूट cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर से रूट हम कैंसिल करेंगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन मॉड cos थीटा, दैट इज v इज इक्वल टू sec इनवर्स, बेटा यहां पर इसको आप लिख सकते हैं मॉड sec थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब आप चेक करेंगे कि ये थीटा हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है। जैसे अभी हमने पिछले जो du ओवर dx निकाला है उसमें भी चेक किया था, उसी तरीके से यहां भी चेक करेंगे। उसके लिए इस रेस्ट्रिक्शन का यूज करेंगे। x कहां से कहां तक है, 1/√2 से 1 के बीच में है x, और x के प्लेस पर आपने पुट क्या किया बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा 1/√2 ये 1, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/4 साइन थीटा, और ये साइन π/2। तो थीटा कहां से कहां तक लाई कर गया, π/4 से π/2 के बीच में। जब थीटा π/4 से π/2 के बीच में है तो इसका मतलब ये निकला बेटा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर आप डायरेक्टली लिख पाएंगे कि v की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी sec इनवर्स sec थीटा, ये v की वैल्यू आ जाएगी sec इनवर्स sec थीटा। ठीक है, अब इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो sec थीटा है, मतलब ये जो थीटा है वो sec के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई करना चाहिए, और जो sec का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या होता है, 0 से पाई माइनस π/2। तो आप ये चेक करके देख लीजिए कि ये जो थीटा है ये इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो हमें इंटरवल दे रखा है। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि थीटा π/4 से π/2 में है, मतलब इसमें तो लाई करेगा ही, π/4 से π/2 है, ये 0 से 180 है, ये 45 से 90 है, 45 से 90 है, 45 से 90 इसमें लाई करेगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा। तो v इज इक्वल टू मेरे पास थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, यहां से थीटा आपके पास कितना निकलेगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा निकलेगा, और थीटा के प्लेस पर थीटा की वैल्यू लगा देंगे साइन इनवर्स x, और बेटा इसका डेरिवेटिव निकाल दो dv dx, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास dv dx आ गया और ये du dx आ गया। अब फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, du dv, मतलब ये फाइंड आउट करना था जो मैंने आपको बताया था, du dv फाइंड आउट करना था। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि du dv के लिए हमें क्या क्या टर्म्स चाहिए, du dx चाहिए, dv dx चाहिए। आपके पास ये दोनों टर्म आ चुके हैं, dv dx ये रहा, du dx ये रहा। अब आप देखिए बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम रफ कर लेते हैं बेटा। देखो तो du dv इज इक्वल टू du dx अपॉन dv dx। तो du dx की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये वाली वैल्यू -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv dx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा टर्म इससे कट गया, तो du dv ये बेटा कितने की इक्वल आ जाएगा, हमारा -2 की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप पूरा समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा, आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे।